हैं। अभी जब मैं यहाँ पर मैंने अपने कदम रखे तो मैंने कुछ लोग, जयफलाल जी और रजौरा परिवार सब लोग साथ में थे। मैंने बताया कि आप हिंदू हैं, आपको क्या पता है अपने धर्म का। बाकी के धर्मों में 5 साल का बच्चा बहुत कुछ आपको सुना देगा। या तो मैं आपसे पूछूं कि कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, आपको नहीं पता। बता देंगे कि ये 18, ये 27, लेकिन आपको पूछूं नाम तो नहीं बता पाएंगे। ऐसे तो आप हिंदू हैं। हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है आपको अंदाजा तक नहीं है। आपको अंदाजा तक नहीं है। एक वानगी बताता हूं जो मैंने अभी बताई। ये रहस्य आज से पहले रहस्य था, किसी को नहीं पता, लेकिन अब आजमाएंगे तो आप कहेंगे कि अरे ये अद्भुत चीज बता के चले गए। बसंत पंचमी आप मनाते हो, कैसे मनाते हो, उसका क्या अर्थ है पता नहीं। पंचमी तिथि होती है, बस पीला पीला पहन लेते हैं। वो बसंत पंचमी ऐसा पर्व है जो आपकी संतान को, आपके बच्चों को वज्र की तरह, फौलाद की तरह बना देगा। जीवन में कभी कोई बीमारी उनको घेर नहीं सकती, ऐसा बना देगा। उसका नियम यह है कि 1 साल से 5 साल तक के बच्चों पर यह प्रयोग किया जाता है। वुडन फ्लोरिंग पे या लकड़ी की कोई टेबल या तख्त, चौकी, पाट जो भी कह लो, उस पे बच्चे को उस पंचमी तिथि को सुबह सुबह बिठा देते हैं और पीले कपड़े से उसको ढक देते हैं। अब जो पहली आरुषियां, सूरज की पहली किरण उस बच्चे पर पड़नी चाहिए। उस पीले रंग से छन करके जो प्रकाश उसकी देह में जाएगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल में उस बच्चे को वो फौलाद का बना देगा। इतना ऊंचा हमारा धर्म है, ये बात पता थी आपको? किसी को नहीं पता, मेरा दावा है। अभी ऐसी ऐसी बातें बताता हूं। अभी मैंने इनको बताई कि नवरात्रि पे भारत में परंपरा है कि जवार देवी के आगे मिट्टी का एक पात्र रख देते हैं और उसमें एक मुट्ठी जौ डाल देते हैं। जितनी भी जौ डाल देते हैं वो ऊपर 9 दिनों में उगती है और उसको काट लेते हैं 9वें या 10वें दिन और दशहरे पर कान में पीछे यहाँ पे लगा लेते हैं। इसका क्या अर्थ आप नहीं जानते। ये जो जवार है, जौ की फलियां हैं, इसमें कैंसर को जड़ से खत्म करने की ताकत है। तीसरे स्तर का, 3rd स्टेज तक का कैंसर इससे तो आसानी से खत्म हो सकता है। करना क्या है, 10 दिनों तक रोज एक एक मुट्ठी आप जौ बो दो और उसे 11वें दिन पहला वाला काट लो और उसे काट करके नया बो दो। उसके बाद दूसरा वाला काट लो, जो दूसरे दिन किया है वो 12वें दिन तैयार हो गया। इसका जूस निकाल लो, रस निकाल लो और उसको सब लोग पी ले, या जो जिस पर आप प्रयोग कर रहे हो, जो बीमार व्यक्ति है, उसको दे दो। उसके शरीर में नई कोशिकाएं, नई न्यू सेल्स बनने लगेंगी, चाहे जितनी उम्र हो, चाहे जितना बीमार हो। अगर बीमारी ज़्यादा है, कैंसर स्पीड से फैल रहा, इसको रोकने के लिए थोड़े से गर्म पानी या गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में हल्दी का पाउडर ये ग्रहण कर लो। छोटे मोटे इन्फेक्शन तो कभी आपको होंगे ही नहीं। बहुत से जो लोग इसको पीते हैं होते नहीं। अभी रोज नहीं कर सकते आप में, आपके यहाँ तो अगर जिसके पास बैकयार्ड है वहां कर सकता है। भारत में जो बड़े शहर है जैसे बंबई, वहां कठिन है, वहां पे गमले में रखने पड़ेंगे, कुंडी में, पॉट में। लेकिन अगर आपके पास बैकयार्ड है या और कोई जगह है तो आप रख सकते हो। ये बहुत कमाल की चीज है। मरता हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा मंत्र, मेरे गुरु महाराज ने उस मंत्र को जागृत किया। वो बहुत अनूठा मंत्र है। वो मंत्र क्या है, आरंभ में मैंने उस मंत्र का स्मरण किया और मंत्र है जय गुरुदेव। मेरे गुरु महाराज ने इस कलयुग में से जगाया और कहा कि अब ये सिद्ध हो गया, जब कभी आप मुसीबत में पड़ जाओ,
आप परेशान हो जाओ, कोई रास्ता दिखाई ना पड़े, किसी की जान खतरे में आ जाए, तो आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव उसके कान में कह दो, उसकी स्थिति बेहतर होने लगेगी। तो ये प्रत्याहार, इसके बाद धारणा। धारणा बहुत भयानक और बहुत कमाल दोनों है। ये आपकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा। अधिकतर पर माता पिता मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं, लगता है फेल हो जाएगा, लगता है फेल हो जाएगा। अब ये लगता है फेल हो जाएगा, ये आपने धारण कर लिया, अब वो फेल हो जाएगा। पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बचूंगा कि नहीं, लगता नहीं कि मैं बचूंगा। अब ये आपने धारण कर लिया। लेकिन कोई गुरु आता है और कहता है कोई बात नहीं बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तू ठीक हो जाएगा। अब वो धारण कर लेगा कि गुरु महाराज आए थे, उन्होंने ये कहा। उनके आशीर्वाद में शक्ति तो है, लेकिन उस आशीर्वाद को अगर धारण नहीं किया, अरे पता नहीं ऐसे कह के चले गए, तो कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन उस आशीर्वाद को धारण कर लिया, अब उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये धारणा, ये किस तरह काम करती है? आप किसी सुपरमार्केट जाते हो, स्टोर जाते हो, घंटे भर के बाद जब आप लौटते हो तो क्या पूरा स्टोर लेके लौटते हो? नहीं। जो लेने गए थे या तो वो ले करके आते हो, या कोई नजर पड़ गई, उसको घुमा के देखा, कोई डील ऑफर है, प्राइस ड्रॉप हो गया है, तो लेके आते हो। यानी जो देखते हो वही लेके आते हो, जो सोचते हो वही लेके आते हो। ये धारणा इतना खतरनाक है कि आप सबको जीवन में इस धारणा ने बहुत कष्ट दिया। आप दूसरे को बुरा समझते हो, दूसरे को खराब समझते हो, स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो। ये धारण कर लिया, आपने धारण कर लिया कि वो कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अब वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। इस यात्रा में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि कई देशों में मुझे पता नहीं था कि वहां पर यूरो भी नहीं चलता। यूरोप में मुझे नहीं पता कि न वहां यूरो चलेगा न स्विस फ्रैंक चलेगा, पता नहीं कौन सी करेंसी, मैंने नाम भी नहीं सुना। और बहुत से देशों में पहली बार गया, मेरे पास कुछ भी नहीं, वहां की कोई मुद्रा नहीं, और कार्ड भी जो मैं लेके आया वहां पर नहीं चला। लेकिन मजे में मैंने एक क्षण भी अपने भीतर ये भाव नहीं आने दिया कि कैसे होगा। मैंने कहा बड़े आनंद से जाऊंगा और चलाऊंगा, और हुआ ही कि बड़े आनंद से गया, चलते फिरते लोगों को जमा कर लिया दिन के अंतर मन में, और चलाया। अब वहां से लौटने के बाद वो फोन कर रहे हैं कि आपने तो मेरा जीवन हफ्ते भर में बदल दिया। ये मैं धारण करके गया था कि मुझे उनका जीवन बदलना है। ये मैं धारण करके आया हूं कि मैं आपका जीवन बदल दूंगा। तो अब तो मैं बदलूंगा और बदल के रहूंगा। कुछ ना कुछ आप यहां से लेकर के जाओगे। तो धारणा, धारणा के बाद ध्यान, भजन और समाधि। ध्यान सुना था, यह ध्यान भजन क्या है ये बताऊंगा, ये रहस्य बताऊंगा आपको। जल्दी से चलते चलते आगे बढ़ते हुए कुछ और बताओ। धारणा, ये आपकी ये 4 उंगलियां और अंगूठा, ये 1 पेयर है, यानी एक जोड़ी, यानी 8 उंगलियां और अंगूठा। अब गौर से देखो, ये सीख जाओ आप। ये मुट्ठी को ऐसे बंद कर लो, आप बंद कर लो। अब ये ऊपर की 2 उंगलियां खोल दो और ये ऐसे कर दो। इस मुद्रा को मुद्रा शास्त्री कुबेर मुद्रा कहते हैं। मैं इसको आज्ञा चक्र सक्रिय करने की मुद्रा मानता हूं। मेरा यह मानना है, वो ये कहते हैं मुद्रा शास्त्री, कि इस मुद्रा में बैठने से धन संपत्ति की कमी नहीं होती, व्यक्ति वेल्दी होता जाता है। मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इसके ऊपर सोचता हूं। मुझे लगता है कि आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। केवल कुबेर यानी केवल धन की बात सोचना इस मुद्रा के साथ बहुत जाती है, बहुत कम आकलन है इसका। यह मुद्रा दरअसल आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करने लगती है।
जब आप ध्यान में बैठते हैं इस मुद्रा पे, आप अभी महसूस करेंगे, आप आंख बंद करके 2 मिनट, 1 मिनट या 10 सेकंड, 20 सेकंड बैठे, आपको यहाँ पर कोई एक्टिवेशन सा फील होगा, कुछ चल रहा है यहाँ पर, कुछ घूम रहा, कुछ हरकत या जुम्बिश हो रही। ये जो चक्र है, ये छठा चक्र है। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा लिंग चक्र, तीसरा नाभि, हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र, इसके बाद सहस्रार। आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र इसलिए कहते हैं कि जब ये चक्र खुल जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो आप जो आदेश दोगे, जो आज्ञा दोगे, वो पूरी हो जाएगी। बात को बहुत गौर से समझो। जो आज्ञा दोगे कि भाई सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगे तो शायद उग जाए। कैसे हो जाए? जैसे ये इस प्रॉपर्टी का, अगर आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ, दरवाज़ा यहाँ पे, आप बोलो कि मैं यहाँ से खोल दूँ, तो खोल सकते हो। उसके बाद क्या होगा? सिटी वाले आएंगे, जो यहाँ का कॉर्पोरेशन होता है, मैं उसका कॉर्पोरेशन, वो लोग आएंगे, वो झमेला अलग है। लेकिन आप मालिक हो, आप चाहो तो फोड़ दोगे, दरवाज़ा खोल दोगे। इसी प्रकार से आज्ञा चक्र का सक्रिय हो जाए तो आप जो आदेश दोगे वो पूरा हो जाएगा।